हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग अभी जो लेक्चर्स ले रहे हैं वो सीरीज़ है हमारी बीम्स के ऊपर, जिसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ रिएक्शन कैलकुलेशन ये चीज़ देख रहे हैं। तो उसमें अगर आप लोगों ने मेरे सेक्शन अटेंड किए होंगे तो अभी तक मैंने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पे वीडियो बना लिया है। उसके बाद पॉइंट लोड्स पे कैसे हम लोग रिएक्शन निकालते हैं तो वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूडीएल पे किस प्रकार से हम लोग रिएक्शंस निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन कैलकुलेशन फॉर यूडीएल। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने पॉइंट लोड के दो न्यूमेरिकल देखे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि देर आर थ्री टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन है मोमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, और मोमेंट जिस भी पॉइंट पे लोगे वहां मैक्सिमम अननोन रिएक्शंस होना चाहिए। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। सेकंड मैंने आपको बताया था समीशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। तो जो वर्टिकल फोर्सेज है ऊपर जा रहे हैं उसे प्लस, जो नीचे जा रहे हैं वो माइनस लेके इक्वल टू जीरो करना है। और तीसरी कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया था समीशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो जो फोर्सेज इधर जाएंगे वो प्लस, जो इधर जाएंगे वो माइनस। तो ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता के रखी हुई है, बस उसी के हिसाब से हम लोगों को चलना है। लेकिन मोमेंट के लिए सिर्फ एक ही चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि मोमेंट जिस पॉइंट पे आप ले रहे हैं, सपोज ए पॉइंट पे ले रहे हैं, तो सभी फोर्स का डिस्टेंस ए पॉइंट से लेना है। सो चलिए फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये यूडीएल का न्यूमेरिकल है। यूडीएल में एक पॉइंट लोड दिया हुआ है 35 किलो न्यूटन का, और यूडीएल का की इंटेंसिटी है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। थ्रू आउट लेंथ जो है वो 4 मीटर की है। यूडीएल को अगर आप लोग देखेंगे तो बेसिकली यूडीएल को ऐसे किया जाता है या फिर इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यूडीएल इज नथिंग बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो सभी तरफ देखिए थ्रू आउट लोड क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाइट देखिए हर तरफ सेम है, सो इट्स अ यूडीएल। तो एक मैं बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताता हूँ जो कि आप लोगों को यूवीएल के लिए भी यूजफुल हो जाएगा। तो यूडीएल से रिलेटेड अगर आप लोगों को चीज़ें देखनी है तो यूडीएल को देखिए, यूडीएल के आप यूवीएल के लिए भी यूज कर पाएंगे। देखिए मैं कैसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। फोर्स इज इक्वल्स टू एरिया, फोर्स इज इक्वल्स टू एरिया, और मोमेंट इज इक्वल्स टू एरिया इंटू सेंट्रॉइड, एरिया इंटू सेंट्रॉइड। ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब इस यूडीएल का टोटल वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो उसका एरिया निकाल लूंगा मैं। ये क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, तो ये लेंथ और ये हाइट मीन्स इसका इंटेंसिटी और इसकी लेंथ बिकम एरिया। और सेंट्रॉइड मतलब क्या होता है, तो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहाँ पे एक्ट होता है, सेंटर में एक्ट होता है। अगर मेरी ये लेंथ है 20 मीटर्स तो ये सेंट्रॉइड जो होगा कितने मीटर पे होगा, 10 मीटर पे होगा। सो इसका टोटल एरिया लेके अगर आप सेंट्रॉइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट अ मोमेंट। या फिर आप लोगों को इस प्रकार से भी पता होगा कि यूडीएल में हम लोग लेंथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटेंसिटी से तो आपको फोर्स मिल जाता है। और यूडीएल हमेशा कहाँ पे एक्ट होता है, सेंटर पे एक्ट होता है। ठीक है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं यूडीएल के लिए, वो भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। यूडीएल अगर इस प्रकार से है 5 मीटर का और ये 50 किलो न्यूटन का है, तो जनरली स्टूडेंट्स इसको क्या करते हैं, ये इस प्रकार से ऐसे कर देते हैं 50 इंटू 5 250, और ये डिस्टेंस हो जाता है 2.5 2.5। तो ये करना बहुत ही गलत है। ये जो कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूँ वो आगे आपको सॉलिड मैकेनिक्स में भी काम में आएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, इन सभी सब्जेक्ट्स में वो काम आएगा। तो कभी भी यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट ना करें। एक्चुअली मीनिंग उसका वही होता है, लेकिन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए हर पॉइंट पे इफेक्ट है कि नहीं यूडीएल का। और इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो क्या हो गया, एक ही पॉइंट पे आ गया इफेक्ट, तो ऐसा नहीं होता है। थ्रू आउट जो चीज़ें हैं उसे थ्रू आउट ही रहने देना चाहिए। तो ये दो चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए टोटल जो बीम है उसमें 35 और 20 ऐसे प्रकार से लोड है। ये 20 का है और ये यहाँ पर 35 है। और अगर आप लोग डिस्टेंस देखते हैं तो ये 1 मीटर है और ये 3 मीटर है। तो
हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट रहेगा तो उसके दो रिएक्शंस आ जाएंगे, और दो रिएक्शंस आ गए तो देखिए आर ए और एच ए, और बी पॉइंट पे रोलर सपोर्ट है इसीलिए आर बी। तो बाकी की चीज़ें सेम है, ए सी बी ऐसे पॉइंट आप लोगों ने दिया है। अब पहली स्टेप है हमारा मोमेंट, तो मोमेंट लेते हैं, कौन से पॉइंट पे लेंगे, ए पे लेंगे, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो ये जो आर है ये तो जीरो हो जाएगा। 35 का ले लेते हैं, 35 इंटू, तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए से 35 का डिस्टेंस कितना है, ए से 35 का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 1। अब दूसरा क्या है, यूडीएल है। यूडीएल के लिए मैंने आप लोगों को एकदम सिंपल बताया हुआ है, रेक्टेंगल का एरिया ले लीजिए, तो एरिया मतलब क्या हो जाएगा 20 जो इंटेंसिटी है इंटू लेंथ, या फिर वो रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट को आप लोग अगर सिर्फ साइड में रखेंगे तो जाने दीजिए अभी उसे, आप लोग डायरेक्टली ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो लिखिए। 20 इंटू कितने डिस्टेंस पे यूडीएल है, 3 मीटर नहीं है, टोटल 4 मीटर पे देखिए यूडीएल थ्रू आउट है, पूरा है, तो 20 इंटू कितना हो गया 4। और यूडीएल कहाँ पे एक्ट होगा, यूडीएल कहाँ पर एक्ट होगा, जस्ट आप लोग देखिए कहाँ पे एक्ट होगा यूडीएल, सेंटर पे, यस और नो। तो सेंटर पे अगर वो एक्ट हो रहा होगा, तो अगर वो सेंटर पे एक्ट होगा तो इस पॉइंट पे एक्ट होगा ये, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 मीटर, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 मीटर। मुझे कहाँ से डिस्टेंस चाहिए, इस पॉइंट से, ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट से अगर मैं यूडीएल का डिस्टेंस लूँगा तो ये टोटल 4 मीटर था, तो 4 को आप क्या कीजिए हाफ, क्योंकि यूडीएल हमेशा सेंटर पे एक्ट होता है, तो हाफ मतलब कितना हो जाएगा 2 मीटर। इसीलिए फिर मैं उसके लिए क्या लिखूँगा, उसके लिए मैं लिखूँगा इंटू 2। अब ये यूडीएल कैसे जाएगा, तो ये यूडीएल भी ऐसे ही जाएगा, तो इसको मैं क्या कहूँगा, इट्स क्या कहूँगा उसको मैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो उसको अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहूँगा तो ये देखिए ऐसा था, एक्चुअली डायग्राम थोड़ा सा ऊपर हो गया, नेक्स्ट लेक्चर से मैं उसको ठीक कर लूँगा। तो ये 35 ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा, और ये सिंस यूडीएल ऐसे ही एक्ट होने वाला है क्योंकि यूडीएल एक्ट होगा यहाँ, ठीक है, कितने का, तो जो इंटेंसिटी है उसकी इंटेंसिटी कितनी है 20 की, कितने डिस्टेंस पे है 4 मीटर पे, तो ये 20 इंटू 4 जो एक्ट होगा वो कैसे होगा, क्लॉकवाइज ही एक्ट होगा। इसलिए बेसिकली मेरा मूवमेंट का इक्वेशन क्या हो गया, तो 35 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 4 इंटू 2 माइनस आर बी इंटू कितना हो जाएगा, ए पॉइंट से डिस्टेंस लेना, तो ए पॉइंट से डिस्टेंस कितना है 4 मीटर। तो ये देखिए ऐसा प्रॉब्लम था, ठीक है, ऐसा ही था। देखिए ये 35 का कितना हो जाएगा डिस्टेंस 1, ये 20 का था, 20 इंटू कितने डिस्टेंस पे 4 मीटर पे, तो 20 इंटू 4 कहाँ एक्ट होगा, सेंटर पे, सेंटर का ए से डिस्टेंस 2 माइनस आर बी इंटू 4 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब नेक्स्ट समेशन एफ वाई ले लीजिए, तो समेशन अगर एफ वाई आप लोग देखते हैं तो समेशन एफ वाई के लिए क्या बचा, वो ये एक आर ए रहेगा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ध्यान में रखिए फोर्सेज ही लेना है, तो ये आर ए प्लस आर बी माइनस पॉइंट लोड जितने का है, तो 35 का पॉइंट लोड है माइनस 35, और अब ये यूडीएल का सिर्फ फोर्स लिखना है, यूडीएल का क्या लिखना है सिर्फ फोर्स। तो यूडीएल का फोर्स क्या होगा, तो फोर्स के लिए मैंने आपको बताया सिंपल वो एरिया कॉन्सेप्ट, तो एरिया मतलब एरिया हो जाएगा ये अगर 20 का है तो 20 इंटू कितने डिस्टेंस पे है ये 4, तो 20 इंटू 4। तो ऐसे करके आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। तो जस्ट चेक कीजिए, आर ए इसमें ऊपर जा रहा है तो प्लस, माइनस 35 नीचे जा रहा है, माइनस 20 इंटू कितने का लोड है, वो 20 का इंटेंसिटी है, और डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, तो 20 इंटू 4 प्लस आर बी। तो मोमेंट में आप लोग क्या करते हैं, मोमेंट में इंटेंसिटी जो होगा उसका लेंथ, और फिर वो जो हाफ पे एक्ट होगा वो डिस्टेंस, आर यू गेटिंग, ठीक है। तो 20 इंटू 4 अगर फोर्स है तो सिर्फ, क्योंकि 20 इंटू 4 इज द फोर्स, एरिया लेंथ इंटू हाइट, ठीक है, और सेंट्रॉइड को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा मोमेंट। इस प्रकार से यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ समेशन एफ वाई। एक बार समेशन एफ वाई मिल गया,
कि नेक्स्ट आप लोग समेशन एफ एक्स के लिए भी जा सकते हो। तो समेशन एफ एक्स अगर आप देखोगे तो एच ए एक ही है, इक्वल्स टू 0, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ एच ए। तो ये मोमेंट में देखो ऐसा पूरा न्यूमेरिकल था, पहले मोमेंट लिख लेना है 20 इंटू 4 इंटू 2, क्लॉकवाइज ही जाएगा, ध्यान में रखो, क्योंकि ये लोड है नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है। तो अगर लोड नीचे की तरफ एक्ट होगा, ऐसा ही एक्ट हो रहा है यूडीएल, ये सब यूडीएल ऐसे नीचे एक्ट हो रहा है, तो अगर ऐसे ही होगा तो ए पॉइंट पे मूवमेंट के लिए कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज ही जाएगा, सो इट्स अ प्लस। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला न्यूमेरिकल। सिमिलरली एक सेकेंड न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इस न्यूमेरिकल को देखिए, यहाँ पर क्या है, यूडीएल है लेकिन आधा ही यूडीएल है। तो यूडीएल सिर्फ 2 मीटर तक है और 40 का है वो, और 20 इसका पॉइंट लोड है। तो ये देखिए ऐसे है, ये 2 मीटर है और ये कितना है, 3 मीटर है। इसका इंटेंसिटी कितना कितना है, तो 40 एंड 20। तो आपका यूडीएल जो है वो 40 का है और ये जो लोड है ये 20 का है। अब मोमेंट देखते हैं, किस पॉइंट पे मोमेंट लेना है, ए पॉइंट पे लेना है। तो ए पॉइंट पे जब आप मोमेंट लेंगे तो मोमेंट एट पॉइंट ए, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। जस्ट देखिए पहले यूडीएल ले लेते हैं, कितने का यूडीएल है, 40 का। कितने डिस्टेंस पे, 40 इंटू 2। कहाँ पे एक्ट होगा, सेंटर पे। सेंटर मीन्स यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक्ट हो रहा है तो अब यूडीएल को देखिए, टोटल डिस्टेंस यूडीएल का कितना था वो आप लोगों को चेक करना है। तो 5 था क्या, नहीं, यूडीएल कितने डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है, ओनली इतने डिस्टेंस पे। आर यू गेटिंग, अगर वो इतने डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है तो 40 इंटू 2 लिखा है हमने, और वो एक्ट होगा इतने डिस्टेंस के सेंटर पे ही। तो इतने डिस्टेंस के अगर सेंटर पे एक्ट होगा मीन्स इस पॉइंट पे एक्ट होगा, तो ये डिस्टेंस का हाफ हो गया, 2 डिस्टेंस पे था, इंटू 1 प्लस 20 इंटू कितना डिस्टेंस है, ये क्लॉकवाइज ही जाने वाला है, लेकिन कहाँ से डिस्टेंस लेना है, ए से। तो ए से लेके 20 तक का डिस्टेंस कितना है आपका, 2, यहाँ पे देखिए 2 है, माइनस आर बी इंटू कितना है, तो ए पॉइंट से आर बी तक का डिस्टेंस, तो ए पॉइंट से टोटल डिस्टेंस ही लिखना पड़ेगा। तो ये टोटल डिस्टेंस आप लोगों को कितना है, 3 और 2 5, तो इंटू 5, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप लोगों को आर बी का वैल्यू मिल जाएगा। वंस यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ आर बी, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ, एक बार आर बी मिल गया तो यूनिट रहेगा उसका किलो न्यूटन। अब एक बार यूनिट अगर किलो न्यूटन है तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू गो फॉर समेशन एफ वाई। तो समेशन एफ वाई के पहले जस्ट हम लोग एक बार इक्वेशन चेक कर लेते हैं। ये देखिए 40 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 2 माइनस आर बी इंटू 5, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ आर बी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग समेशन एफ वाई। तो समेशन एफ वाई के लिए क्या करना है, जो फोर्सेज ऊपर जा रहे हैं वो प्लस, जो नीचे जा रहे हैं वो माइनस। तो आर ए ऊपर जा रहा है प्लस आर बी ऊपर जा रहा है, माइनस 40 इंटू यूडीएल कितने डिस्टेंस पे, सिर्फ 2 डिस्टेंस पे, 40 इंटू 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। जितने फोर्सेस थे, तो ये 2 रिएक्शंस और ये 2 यूडीएल। तो यूडीएल का ध्यान में रखना, जितने डिस्टेंस पे सिर्फ यूडीएल है उतना ही डिस्टेंस लेना है। तो आर बी का वैल्यू मिला था, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ आर ए। तो यहाँ से आप लोगों को आर ए का वैल्यू मिल जाएगा। वंस यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ आर ए, तो समेशन एफ एक्स यूज़ कर देना है। समेशन एफ एक्स के लिए क्या होगा देखिए, ठीक है, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ आर ए। अब समेशन एफ एक्स में तो हॉरिजॉन्टली कुछ नहीं है, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ एच ए इज इक्वल्स टू 0। तो ये टोटल हम लोगों ने किया है न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग रखिए। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोगों को पहले मेरा पुराना फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, रिएक्शन ऑफ पॉइंट लोड्स का। वहाँ 2 न्यूमेरिकल्स लिए थे, यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल्स लिए हुए हैं। जस्ट वैल्यू चेंज करके आप लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन समझ के करना है। ये 10 से 12 न्यूमेरिकल की सीरीज़ रहेगी, बहुत ही दमदार सीरीज़ है ये। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ के रखना है, अपने नोटबुक में उतार के रखना है, कैलकुलेशंस खुद करना है। और अगर कैलकुलेशंस नहीं जम रहे तो एक बार मैं जस्ट आप लोगों को शॉर्ट में एक बार समझा देता हूँ कैसे कैलकुलेशन करना है। तो देखिए -5 आर बी है, तो ये -5 आर बी को इस साइड लेके जाइए तो ये +5 आर बी हो जाएगा। इसका पूरे का एक वैल्यू आ जाएगा, करेक्ट। ये कितना हो गया, 42 से 80 और ये 40, 120। तो 120 इज इक्वल टू 5 आर बी। तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ आर बी। इस प्रकार से आप लोगों को कैलकुलेशन करना है।
तो होपफुली आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई है। ये जो सीरीज़ है ये आप लोगों को हर एक अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, क्योंकि ये मैकेनिक्स की सीरीज़ है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आगे है सॉलिड मैकेनिक्स में सेकेंड ईयर में। तो अगर आप लोग सेकेंड ईयर में हैं तो इसे देखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप लोगों को बाकी के टॉपिक्स मिलेंगे। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया है। कमेंट दीजिए अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया है तो, लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।